मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो इसके पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठोस पदार्थों की अवस्थाओं में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। जैसे ठोस होता है द्रव और गैस। ठोस द्रव गैस, ये पॉइंटें हमने पढ़ चुकी हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तथा उसका तापमान बढ़ता जाता है या उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिसके कारण पदार्थ के कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और कणों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के आकर्षण बल के बराबर हो जाती है और ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। यह तापमान पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अतः अगला पॉइंट में देखते हैं, इसको आप पॉइंट में ले लो। ये कौन सा है? ये पॉइंट वाइज है। क्या है? पॉइंट वाइज है। अतः किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ पिघलकर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसे हम 273 केल्विन लेते हैं। के को केल्विन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 रहेगा। उदाहरण हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में है, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है? उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। उत्तर है, वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल से ऊर्जा लेकर द्रव्य की खुली सतह के कण वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है पॉइंट, द्रव की खुली सतह। द्रव को छोटे या कम खुली सतह वाले बर्तन में रखने पर वाष्पन की दर कम और चौड़े या अधिक खुली सतह वाले बर्तन में अधिक होती है। दूसरी पॉइंट है, हम लोग दूसरी पॉइंट देखेंगे, वायु का ताप। वायु का ताप में क्या रहेगा? वायुमंडल का ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तीसरी पॉइंट है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होने पर कम होती है। चौथा पॉइंट है, वायु की गति में वृद्धि। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो जलवाष्प तेजी से दूर ले जाती है, जिससे आसपास के स्थान में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है और वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि तेज वायु में कपड़े जल्दी से सूखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूनिट्स और मात्राएं। कुछ मापन। प्रश्न नंबर 3, कुछ मापने योग्य राशियों के यसाई मात्रक तथा वह प्रतीक निम्नलिखित है। क्या है? प्रतीक है। कुछ मापने योग्य राशियां, उनके यसाई मात्रक एवं प्रतीक। यसाई मात्रक और प्रतीक कौन कौन से हैं? पहला होता है राशि, दूसरी पॉइंट होती है मात्रक, जिसको यूनिट भी बोलते हैं, और ये प्रतीक भी होता है। तापमान का होता है मात्रक केल्विन और उसका प्रतीक के। लंबाई का मात्रक मीटर को m से डिनोट करते हैं। अब होता है संहति मतलब किलोग्राम, उसका मात्रक हो गया और यूनिट हो गई, यानी प्रतीक हो गया केजी। ठीक है।
भार का मात्रक हो गया न्यूटन और इसका प्रतीक हो गया एन। आयतन को घन मीटर या क्यूबिक मीटर और इसका होता है मीटर क्यूब प्रतीक होता है। घनत्व क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर या इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बोलते हैं। इसका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया केजी मीटर की पावर हो जाएगा माइनस क्यूब। ठीक है, क्योंकि प्रति है ना, तो प्रति में केजी मीटर की पावर -3 यानी केजी प्रति मीटर क्यूब, इसको भी पढ़ेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। दाब होता है, दाब का होता है पास्कल, मात्रक होता है और इसको प्रतीक में PA से डिनोट करते हैं। क्या होता है? PA। अगले पॉइंट में देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब क्यों डालती है? संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण दीजिए व उनके उपयोग लिखिए। उत्तर है, गैसीय अवस्था में कण सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर निर्भर करती है और वह अधिक संपीड़ित होती है। वह गैस संपीड़ित गैस यानी कंप्रेस्ड गैस कहलाती है। अत्यंत उच्च दाब पर संपीड़ित गैस द्रवित हो जाती है। इसे द्रवीकृत गैस यानी लिक्वाफाइड गैस कहते हैं। उदाहरण के लिए होता है, पहला पॉइंट है, घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्वाफाइड गैस पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। दूसरी पॉइंट होता है, संपीड़ित ऑक्सीजन यानी कंप्रेस्ड ऑक्सीजन अस्पतालों में प्रयोग की जाती है और मरीजों को दी जाती है जो सामान्य रूप से श्वसन नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का उपयोग आजकल एक स्वच्छ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल के रूप में वाहन चलाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विसरण क्या है? जल में मिलने पर किसका विसरण तेजी से होगा? ठोस का या द्रव का? अब देखते हैं उत्तर इसका। विसरण, जब एक क्रिस्टल या द्रव की बूंद को जल में मिलाया जाता है तो उसके कण धीरे धीरे सामान्य रूप में जल में फैल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग के कणों वाले पदार्थ संपर्क में होते हैं तो उन पदार्थों के कणों का स्वतः मिश्रित यानी इंटरमिक्सिंग होना विसरण कहलाता है। अतः संपर्क में होने पर दो या दो से अधिक प्रकार के कणों का स्वतः मिश्रित होना विस्मरण कहलाता है। एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण संभव नहीं है या अत्यंत कम है। एक ठोस का या एक द्रव का किसी द्रव में विसरण सामान्य प्रक्रिया है और किसी द्रव का अन्य द्रव में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ताप के साथ भी विसरण की दर बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर, किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तभी अनुभव होता है जब महक के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी
माध्यम में उच्च ताप पर अधिक व निम्न ताप पर कम होती है। इसलिए गर्म उच्च ताप वाले खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर तक दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे यानी गर्म ताप वाले खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास आना पड़ता है। 7वें पॉइंट पे चलते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला होता है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। उत्तर गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी जाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी गलन की गुप्त ऊष्मा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग, OR मेल्टिंग। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ की एक किग्रा को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 335 जूल या 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरिएशन कर ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किग्रा को उसके गलनांक पर द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। भाप या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 2260, इसको 2260 जूल प्रति किग्रा है। 8वां पॉइंट है पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। ताप और दाब का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे तेजी से कंपन करते हैं और अधिक स्थान ग्रहण करते हैं और वे फैलने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर वे आकर्षण के बंधन से मुक्त हो स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगते हैं। तब उसके अणुओं की गति नहीं बढ़ती और उनकी व्यवस्था और क्रम में परिवर्तन होने लगता है। तब वे तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तरल को गर्म करने से अणुओं का वेग बढ़ जाता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तेज गति वाले अणुओं का संवेग व उन पर निर्भर की तरफ लग रहे बल से अधिक बढ़ जाता है, तो वे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तरल की सतह से बाहर निकल जाते हैं। 9वां पॉइंट है। अब हम लोग 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट में क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। इतनी पॉइंटें हमें अभी इसके बारे में अच्छे से एक रीडिंग करनी है। पहला होता है दृढ़ता। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल पर लगने पर पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते, परंतु बल लगने पर वे टूट जाते हैं, जैसे ठोस पदार्थ का दृढ़ होते हैं। दूसरी पॉइंट है संपीड़ितता। संपीड़ितता का अर्थ है कि पदार्थ पर बल लगने पर उसके कण एक दूसरे के समीप आ जाएं, जिससे उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थ को तथा द्रव को का संपीड़न नहीं किया जा सकता। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरी पॉइंट है तरलता। तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं
तरल या द्रव पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं, जैसे दूध, जल आदि, परंतु कुछ पदार्थ धीरे बहते हैं, जैसे शहद, ग्लिसरीन। चौथा पॉइंट है बर्तन में गैस का भरना। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जा सकता है, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित करके गैस को भरा जाता है। इसी प्रकार संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को भी अधिक ताप पर गैस सिलेंडर में भरा जाता है। पांचवी पॉइंट होती है आकार। आकार क्या होती है, इसको देख लेते हैं। आकार यदि पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो उनके आकार निश्चित होते हैं। जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होते हैं, परंतु तरल पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण आकार निश्चित नहीं होता। वे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। इसी प्रकार गैसीय पदार्थों का आकार भी निश्चित नहीं होता है। छठवीं पॉइंट है गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्यतः वे पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। गैसीय पदार्थों के कणों के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, परंतु इनका घनत्व ठोस तथा द्रवों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर है कारण बताइए। किसका कारण बताना है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। दबाव क्या क्या डालती है उसको देख लेते हैं हम लोग। सी पॉइंट कह रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ डालने के लिए हमें हाथ डालने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। उत्तर है एक। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैस के अणु उच्च वेग से अधिक दिशाओं में गतिशील रहते हैं। कौन से रहते हैं? गतिशील होते रहते हैं। बी में तेजी से गति करते हुए जब गैस के अणु बर्तन के दीवारों से टकराते रहते हैं तो वे दाब डालते रहते हैं। गैस द्वारा डाला गया ताप तेजी से गति करने वाले गैस अणुओं की बर्तन की दीवारों से टकराने के कारण होता है। सी में लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट। डी फॉर अगर हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि हवा के अणुओं आसानी से काटे जा सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल लगा होता है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। अतः इसके लिए इसके बीच अत्यधिक बल लगा होता है।
जिसके कारण उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अगला हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये पॉइंट हम जो है लेसन नंबर